पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी इमारतों में से एक। लगभग 146 मीटर ऊंची या 450 फीट ऊंची ये इमारत दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी इमारतों में से एक है और आज भी ये दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है कि इतनी बड़ी इमारत को कैसे बनाया गया है। ना किसी बड़ी मशीन, ना ही बहुत उन्नत तकनीक, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी इमारत को बना लेना एक अजूबे से कम नहीं है। चलिए जानते हैं इसके बारे में आज। आज से 4,500 साल पहले ये पिरामिड बनाए गए। सबसे पुराना स्टेप पिरामिड लगभग 2780 BCE में बना था और गीजा का ग्रेट पिरामिड 2560 BCE में राजा खुफू के लिए बनवाया गया था, जिसने बनाने में लगभग 23 साल का वक्त लगा। गीजा के 3 प्रमुख पिरामिड हैं जो खुफू, खाफरे और मेनकोर के नाम से जाने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, पिरामिडों को किसने बनाया? तो पिरामिडों को बनाने वाले लोग थे मिस्र के फेरो, यानी जिन्हें हम आम भाषा में राजा बोलते हैं। मिस्र में उनको फेरो बोला जाता था। फेरो ने इनको अपने कुशल कारीगरों से बनवाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको गुलामों के द्वारा बनवाया गया, लेकिन ऐसा असल में नहीं है। इन पिरामिडों को बनाने वाले मिस्र के कुशल कारीगर थे, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज थी चीजों को बनाने की। काम के दौरान मजदूरों के लिए गीजा के आसपास अस्थायी या टेम्परेरी आप बोल सकते हो विलेजेस स्थापित किए गए थे। गीजा का द ग्रेट पिरामिड, जिसे फेरो खुफू ने बनवाया था, उसकी ऊंचाई करीब 146 मीटर या 450 फीट की है। इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री बना रहता है, चाहे बाहर कितनी भी धूप, कितनी भी गर्मी या कितनी भी सर्दी पड़े। इससे ही इसकी बनावट और इसकी कुशलता का पता चलता है। ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए करीब 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और हर पत्थर का वजन करीब 2 टन से लेकर 30 टन तक भारी था। मिस्र के लोग इसे सूर्य देवता रा से भी जोड़ते हैं। इन्हें बड़े वैज्ञानिक, साइंटिफिक और एस्ट्रोनॉमिकल सूझबूझ के साथ बनाया गया था। दुनिया के सबसे ज्यादा पिरामिड भी मिस्र में ही पाए जाते हैं, जो करीब 138 इनकी गिनती होती है। अब जानते हैं ये बने कैसे। वैसे तो अभी भी वैज्ञानिकों में बहुत ही असमंजस रहता है कि इतनी बड़े संरचना को उस वक्त कैसे बनाया गया। वैज्ञानिक आज भी इसको रहस्य ही मानते हैं और इस रहस्य के मानने की वजह यह है कि उस वक्त ना तो इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी और ना ही इस तरह के भारी भरकम सामान उठाने के लिए कोई यंत्र उपलब्ध था। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड को बनाने में मिस्र के लोगों की मदद परग्रही या फिर एलियंस ने भी की है, और कुछ लोग तो ये बोलते हैं टाइम ट्रैवल की मदद से इन पिरामिड को बनाया गया। लेकिन कुछ भी हो, इसको बनाना बहुत ही मुश्किल रहा होगा। भारी पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए बड़े बड़े रैंप और रस्सियों और रोलर्स और लीवर का इस्तेमाल हुआ। पत्थरों की फिटिंग इतनी बारीकी से की गई है कि आज भी अगर आप उसके अंदर कोई भी पतला सा ब्लेड भी डालने की कोशिश करें तो वो भी उसमें नहीं जा सकता। बाहरी रैंप जिगजैग और स्पाइरल आकार में बनाए जाते थे, जिससे आसानी से चीजों को ऊपर पहुंचाया जा सके। और इसी वजह से आज भी देखें तो ये इकलौता ऐसी इमारत है जो दुनिया के 7 अजूबों में आज भी मौजूद है और दुनिया की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, जिसका किसी भी तरह के मौसम, किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से कुछ भी खराब नहीं हुआ है।
अब सवाल उठता है ये पिरामिड बनाए क्यों गए? मिस्र के जो फेरो थे, मिस्र के जो लोग थे, वो मृत्यु के बाद के जीवन में भरोसा रखते थे। तो ये बेसिकली जितने भी पिरामिड बनाए गए, ये मिस्र के राजा और रानियों के एक तरह से मकबरे के तौर पे बनाए गए। ये पिरामिड राजा की कब्र के तौर पर और रानियों की कब्र के तौर पर बनाए जाते थे, जिसमें हर सुख सुविधा का सामान रखा जाता था। आप बात करें तो उनके खाने पीने से लेके उनके पहनने ओढ़ने तक, यहाँ तक कि उनके हथियार और उनके वाद्य यंत्र भी उनके साथ वहां पर रखे जाते थे, ताकि वो मरने के बाद जो जीवन होता है उसमें भी पूरी सुख सुविधा के साथ जी सके। और इनका मानना था अगर आप अच्छे काम करते हो तो मरने के बाद जो जीवन मिलता है उसमें आपकी मृत्यु नहीं होती। इसी कारण कब्र के साथ खाने पीने, गहने, पहनने ओढ़ने के सामान आप वहां पर देख सकते हो। लोग मानते थे कि राजा मृत्यु के बाद भगवान बन जाता है, इसलिए उसे भव्य मकबरा दिया जाता था। और यही सबसे बड़ा कारण था कि गीजा में इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए। द ग्रेट पिरामिड करीब 4500 4,500 साल तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहा। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी इमारत रही होगी कि 4,500 साल तक कोई और सभ्यता इससे बड़ी कोई इमारत नहीं बना पाई। और द ग्रेट पिरामिड में जैसे बताया था 25 लाख पत्थर यूज हुए, जो आज तक एक रिकॉर्ड है, और एक एक पत्थर टनों भारी वजन का था। इस इमारत का आधार देश करीब 13 एकड़ में फैला हुआ था, जो आज की दुनिया में आप इसको मापने जाएं तो करीब 16 फुटबॉल मैदान के बराबर इसका बेस है। और जैसे मैंने बताया, इतने वक्त होने के बावजूद भी ये इकलौती ऐसी इमारत है जो दुनिया के 7 अजूबों में आज भी कायम है। तो इस सारी वीडियो से हमें क्या समझ आता है? पिरामिड इंसानी बुद्धि और समझ का एक नायाब नमूना है। इंसानी मेहनत और उनकी दक्षता का एक नायाब नमूना है। और आज भी वैज्ञानिक जिस इमारत को बनाने की सोचने भर से अपना दिमाग खुलाने लगते हैं या फिर इनका दिमाग चकरा जाता है, वही इमारत आज से 4,500 साल पहले मिस्र के निवासियों ने बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ बना दी। और मिस्र के निवासी अपने देवी देवताओं में और अपनी संस्कृति पर बहुत भरोसा करते थे, उसको बहुत मानते थे, इसीलिए वो मरने के बाद भी जीवन में भरोसा करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।